हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत फोर्ज लिमिटेड के शेयर के बारे में। 1100 के ऊपर भारत फोर्ज का शेयर और टेक्निकल चार्ट पे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है और एक अहम लेवल को इसने पार किया है इस हफ्ते। और क्या इसका आगे आने वाला समय के अंदर में चैलेंजेस होंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वैल्यूएशंस को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, भारत फोर्ज के अंदर में बहुत ही एक अच्छा हमारे को रैली देखने को मिला एवर सिंस इट क्रॉस द लेवल्स ऑफ 925 930। जो 900 रुपये का भी एक इसका एक हाई था, 920 रुपये का, जो दिसंबर 2022 का इसका हाई था। जब से इसने इस लेवल को निकाला है तब से हमारे को इसके अंदर में एक रैली देखने को मिली है। और ये जो रैली देखने को मिली है ना, ये थोड़ी सी अलग है। इट इज़ नॉट वेरी नॉर्मल इन भारत फोर्ज बिकॉज अगर आप इसका चार्ट बढ़ा करके देखोगे तो भारत फोर्ज आई डोंट थिंक इट्स अ स्टॉक जो टेक्निकल्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 2015 का इसका एक हाई था, ठीक है। 2015 का इसका एक हाई था जो जाके 2018 में टूटा। और ये हाई का लेवल क्या था? दिस वाज अराउंड द लेवल्स ऑफ से 630 635, 680 तक भी गया था ये। तो 680 का इसका यहाँ पे हाई था। और उसके बाद में जो इसने 2018 में हाई बनाया दैट वाज अराउंड द लेवल्स ऑफ 798, यानी कि 800 रुपये का। तो 2018 का जो इसका हाई था वो जाके टूटा है 2021-2022 के अंदर में, दो तीन बार ही टूटा है ये हाई। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर देखोगे भारत फोर्ज में जो थोड़ी सी अलग है, जो आपको बाकी शेयर्स के अंदर में देखने को नहीं मिलती, कि एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद में एक अहम लेवल तोड़ने के बावजूद भी कोई बहुत बड़ा मोमेंटम भारत फोर्ज देता नहीं है। ये हमारे को 2018 में दिखा। और फिर जो 2018 का हाई मैंने बताया आपको 800 रुपये का था, सेम चीज़ हमारे को यहाँ पे दो तीन बार ही देखने को मिली। कि पहले बार तो ब्रेकआउट नहीं मिला 2021 में, फाइनली जब 2022 में ब्रेकआउट मिलता है तो 900 तक ही गया। 800 रुपये क्रॉस करके सिर्फ 10% का मूव इसने दिया। सो दिस इज वेरी डिफरेंट इन भारत फोर्ज केस एज कंपेयर टू द अदर स्टॉक्स। और इसीलिए मैंने आपको ये कहा स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि इस बार की जो रैली है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी अलग है, क्योंकि हमारे को जैसे ही 920 का लेवल टूटा वहां से स्टॉक 1150 तक रुका नहीं। सो दैट इज वन गुड थिंग दैट हैज हैपेंड फॉर अ चेंज इन भारत फोर्ज। अब दूसरी चीज, तो देखिए भारत फोर्ज के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट जितना रैली था, जैसे 920 रुपये से 1150 तक गया, उतना ही इंपॉर्टेंट सेलिंग को कैसे रिएक्ट करता है भारत फोर्ज, हमें वो भी देखना था। यानी कि अगर यहाँ पे जैसे सेलिंग आया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद में एक ऐसा रेड कैंडल बना जिसने पिछले हफ्ते का लो भी तोड़ा, हमारे को सब्सिक्वेंट सेलिंग देखने को भी मिली। लेकिन स्टॉक उसके बाद स्पाइरल डाउन नहीं हो गया, जो पहले की कहानी हमेशा हर सालों के अंदर में रही है। सो यहाँ पे भारत फोर्ज ने इस हफ्ते इस रेड कैंडल के हाई को दोबारा निकाला है। यानी कि 2 हफ्ते की सेलिंग के बाद में 1-2 हफ्ते का कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के बाद फाइनली एक और ब्रेकआउट। यानी कि जो रैली चलती आ रही है वो चलती रहेगी आगे भी। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर में क्या है कि स्टॉक ने 4 फिगर छुआ, ठीक है। 900 रुपये का स्टॉक 1000 रुपये हो गया। और मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया है कि जब भी ये जब होता है ना कि 900 रुपये का शेयर 1000 में जाए, तो पहली बात तो उसको 1000 में जाना आसान नहीं होता, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ साइकोलॉजिकल लेवल। वहां पे सेलिंग हमेशा ही देखने को मिलती है। सेम हमारे को पेटीएम के शेयर में देखने को मिली, जो मैंने कल वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर में। और यहाँ पे सेम चीज सपोर्ट दिखा रही है कि जब स्टॉक 1150 तक चला गया और सेलिंग आई और स्टॉक दोबारा नीचे 1000 के लिए जाने लगा, तो 1000 वॉज द एग्जैक्ट सपोर्ट। इसका जो लो है अक्टूबर का दैट इज 1002, और यही इसका बड़ा सपोर्ट बन के अब सामने आ रहा है। आई थिंक 1000 का लेवल इज नाउ अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर भारत फोर्ज। तो आपको 1000 के लेवल पे नज़र बना के रखनी है। और अब जैसे ही इसके लिए इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है अराउंड से 1130, 1130 निकालने के बाद ना ये फिर से ऊपर की तरफ जाएगा और 1150 भी तोड़ेगा। सो वॉच आउट द लेवल ऑफ 1130। बात करेंगे अगर वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस भी इतना अट्रैक्टिव है भारत फोर्ज मुझे नहीं लगता। 80 का पी मल्टीपल है। और अगर आप पिछले 10 साल का इसका पी रेशो देखोगे, सो ऑलमोस्ट 38-40 का है, तो ऑलमोस्ट डबल और इट्स यूजुअल वैल्यूएशंस भारत फोर्ज ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट को एक्सपेक्टेड है गुड रिजल्ट्स का। अगर गुड रिजल्ट्स इसके अंदर में नहीं आया, इंप्रूवमेंट प्रॉफिट में नहीं आई, जो कि अच्छा प्रॉफिट दे रही है अभी 200 करोड़ का एक क्वार्टर में, लेकिन जिस तरीके से शेयर भागा है, द क्लियरली द मार्केट एंटिसिपेट्स बेटर रिजल्ट्स। और अगर बेटर रिजल्ट्स उसको नहीं मिले तो इसके अंदर में गड़बड़ हो सकती है। सो जितने भी लोग इसके अंदर में निवेशित है, कीप अ क्लोज आई वॉच ऑन 1000, क्योंकि अब इसका अपर साइड लिमिटेड है कहीं ना कहीं।
अब आपको बहुत रैली देखने को भारत फोर्ज में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके अगर जब तक रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे इसको आगे की रैली करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज पी मल्टीपल कहीं ना कहीं खेल में ज़रूर आएगा। अभी 80 का है तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे ये 90 तक पहुंचेगा सेलिंग इसके अंदर में देखने को आपको मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग आपको इसमें देखने को ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो भारत फोर्ज। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।